नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनेस्को ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची एक जारी की है। शुरू किया लिखा है, जारी की है ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा सही क्या वही सही रहेगा, है ना। यूनेस्को ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्र, जो विरासत वस्त्र हैं, जो प्राचीन वस्त्र हैं, हमारी सांस्कृतिक वस्त्र हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शैलियों के, उनकी एक पूरी सूची बनाई है 50 वस्त्रों की। दक्षिण एशिया में अदृश्य सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख चुनौती है जो यूनेस्को अभी देख रहा है, इसीलिए इसने भारत की ऐसे किया है। हो सकता है और भी देशों की करे, है ना। अगर इम्पोर्टेंट रहता है तो हम उसके भी प्रश्न लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ इंडियन बैंक ने रविवार को एक अपने प्रकार का एक ही स्थान पर 101 ऊंजल का मंचन और झूला झूलने की अपनी तरह का पहला ऐसा आयोजन करके विश्व रिकॉर्ड तैयार किया है। फोटो आपको दिखाई जा रही है। 101 झूले लगाए गए, 101 लोग उसमें एक साथ झूले, है ना। शायद इसी प्रकार का आपको फोटो दिखाई जा रही है, उससे तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। बाकी यही है और आ सकता है इसका साउथ इंडियन बैंक इसका सही उत्तर है। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। भारतीय डाक की भूमिकाओं और गतिविधियों और पूरे भारत में डाक सेवाओं के महत्व को उजागर करने के लिए 9 से 13 अक्टूबर तक पूरे भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है और मनाया जा भी रहा है। 9 तारीख से मनाते आ रहे हैं और अब आज हो गई है 12 और कल है 13, कल समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए ये जो है डाक विभाग के द्वारा इसको मनाया जाता है। अब आ जाए यदि कौन सा मंत्रालय इसको मनाता है तो संचार मंत्रालय, है ना। संचार मंत्रालय के अंडर में डाक विभाग आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया, ग्वालियर की राजमाता है विजया राजे सिंधिया, इनकी जयंती है आज 12 अक्टूबर को, है ना। 12 अक्टूबर को इनकी जयंती होती है। यह इनकी 102वीं जयंती है। 101वीं जयंती मनाई गई थी 2021 में, है ना। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर में इसका बहुत बड़ा आयोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में मंदिर परिसर में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया है। ये बहुत समय से आ रहा था, बहुत समय से इसका कार्य चल रहा था और अब इसका लोकार्पण किया है। ये भव्य महाकाल लोक 850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है ना। बहुत ही ज़्यादा एक भव्य, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आपने यदि फ़ोटोज़ वीडियोस देखी हो तो मध्य प्रदेश में है उज्जैन, ये भी बता दें आपको। और मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। ये इसमें अभी महाकालेश्वर में किया गया है। ये 2 चरणों में काम होना था, ये अभी पहला ही चरण है। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न है कि दोनों चरण के काम हो गए, लेकिन नहीं, ये अभी पहला ही चरण है इसका। अभी दूसरा चरण बाकी है, दूसरे चरण में शायद विस्तार वगैरह किया जाएगा। ऐसे 2 चरण होने वाले थे, जिसका मैंने बताया पहला चरण ये है। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, यहाँ पे खिलाड़ी नहीं लिखा है, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, हम सभी के प्यारे धोनी, इनने मेड इन इंडिया ड्रोनी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। धोनी ड्रोनी, ड्रोन और धोनी का मिक्सचर करके कुछ ड्रोनी टाइप्स रखा गया है। ये कैमरा ड्रोन है, इसका आप कह सकते हैं कि एक वही है ब्रांड एम्बेसडर टाइप का, नहीं, लेकिन ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये इसके ब्रांड एम्बेसडर है, बिल्कुल भी नहीं। ये गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा निर्मित किया गया है। गरुड़ एरोस्पेस ऐसी कंपनी है जो ड्रोन वगैरह बनाती है और ये पूर्णतः स्वदेशी ड्रोन है, इस बात को याद रखिएगा। आ सकता है ड्रोनी का, तो आप याद रखिए कि ये ड्रोनी क्या है, ड्रोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक ने छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए नया ऐप स्मार्ट हब व्यापार लॉन्च किया है। ऐप में 25 से अधिक विशेषताएं होंगी और इसका उद्देश्य है छोटे और मध्यम व्यापारियों को व्यवसाय बढ़ाने, डिजिटल भुगतान स्वीकार करने और तत्काल
व्यावसायिक ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा। क्या नाम है स्मार्ट हब व्यापार, इसका नाम है HDFC बैंक ने लॉन्च किया है इसे, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। और ऐसे कोई लॉन्च करता है ऐप वगैरह तो उसको देखा करिए। तो चलिए, ये अंतिम जानकारी थी आज। यदि आपने देखा हो, थोड़ा नोटिस किया हो, तो 8 की 8 उतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं लगी होंगी, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है, सभी को पढ़ लीजिएगा। हमने 8 ही लिए हैं आज, और इससे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट देखी नहीं है। बाकी ऐसा मत समझिएगा कि जो आज हुआ है शायद ना ले पाए उसको, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेंगे ज़रूर। आज नहीं तो कल उसको लेंगे ज़रूर, ज़्यादा समय भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्स।